जय हिंद प्रिय साथियों, मैं हरि ठाकुर और आप मेरा चैनल SRIS एकेडमी देख रहे हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको दिल्ली पुलिस प्रीवियस पेपर का आठवां पेपर करवाया था, जिसमें पार्ट 1 करवाया था। आज मैं पेपर 8 का आपको पार्ट 2 करवा रहा हूँ। पार्ट 1 आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें ज़रूर देखें। 12 पेपर 2017 में हुए थे, 2017 दिसंबर में, जिसमें से 8 पेपर आपके हो चुके हैं। 4 पेपर और बचे हैं। इस सीरीज़ को आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मैं हरि ठाकुर और आप मेरा चैनल SRIS एकेडमी देख रहे हैं। यदि आप चैनल पर जाकर इन्हें देखना चाहते हैं तो आप YouTube पर जाएं, s.r.ias/academy लिखें और उसके बाद इंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको एक लोगो मिलेगा और उस लोगो के बगल में आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको दिल्ली पुलिस के सारे वीडियो वहाँ पर मिल जाएंगे। आप वहाँ पर उन्हें देख सकते हैं। दिल्ली पुलिस की आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो मैंने दिल्ली पुलिस की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर दी है। आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं, 9999178509। इस नंबर पर संपर्क करके आप क्लास के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं पेपर नंबर 8 का पार्ट 2। कहता है इनमें से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? तो यहाँ से कहता है भाई कौन सी जो विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये पूछ रहा है इनमें से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगें आपकी यहाँ से पहले उसने कहा इंफ्रारेड या अवरक्त किरणें, दूसरा कहा अल्ट्रासोनिक वेव, तीसरा उसने साउंड वेव ध्वनि तरंगें, और अगला उसने कहा कैथोड रेज। इसका सही आंसर है आपका ए, इंफ्रारेड रेज, अवरक्त किरणें। ये आपकी चुंबकीय तरंगें हैं और यही तरंगें आपके उसमें भी होती हैं जिसे हम कहते हैं आपका रिमोट। इंफ्रारेड आपकी जो रेज हैं वो आपकी रिमोट में, जो टीवी का रिमोट होता है उसमें भी होती है, कोई भी रिमोट हो उसमें सब में ये होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से चलते हैं भाई प्रिय साथियों। अब आपका ये है, कहता है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड मेजर अल्टीट्यूड इन एयरक्राफ्ट्स? विमानों की ऊंचाई मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है कि भाई विमान कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, इसके लिए हम कौन सा यंत्र यूज करते हैं? तो वो है आपका भाई यहाँ से अल्टीमीटर। अल्टीमीटर आपका जो है वो विमान की ऊंचाई बता सकता है कि विमान कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, क्योंकि पायलट झांक कर तो देखेगा नहीं कि भाई कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो वहीं से वो मीटर उसे बताता रहता है कि जहाज अब इतने ऊपर, पृथ्वी से इतने ऊपर है, अर्थात हमारी जहाँ से उसने उड़ा है वहाँ से वो अब कितनी ऊपर उड़ रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब वो मीटर का नाम है अल्टीमीटर। चलिए प्रिय साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका यहाँ से लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? विच स्टेट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया? भारत में चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है? तो भारत में चाय का उत्पादन करने वाला ये राज्य है जिसे कहते हैं हम भाई असम। ये असम राज्य देखेंगे यहाँ से तो ये आपका प्रिय साथियों, माय डियर, ये आपका रहा असम स्टेट। असम स्टेट की कैपिटल आपको पता है दिसपुर है। असम में सबसे ज़्यादा भारत में चाय होती है। असम में चाय के बागान हैं और चाय की खेती के लिए ढलानुमा कृषि की जरूरत होती है। और अगली बात ये कि चाय की जो खेती होती है सबसे ज़्यादा असम में होती है। यहीं पर काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। काजीरंगा, जहाँ एक सींग का गैंडा पाया जाता है काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य में। यहीं पर मानस वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। असम में आपका मानस वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। भारत का सबसे पुराना डिगबोई जो तेल शोधन कारखाना है डिगबोई, वो भी आपका कहाँ मिलेगा भाई? वो भी आपका असम में ही मिलेगा। ठीक है। और सबसे अच्छी क्वालिटी की चाय की बात कर बैठे तो वो बंगाल का, यहाँ सिक्किम के नीचे एक जगह है जिसे दार्जिलिंग कहते हैं। दार्जिलिंग कहते हैं, यहाँ सबसे अच्छी क्वालिटी की चाय मिलती है। तो असम सबसे ज़्यादा चाय पैदा करने वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिय साथियों, अब यहाँ से अब आपका चलने वाला है ये क्वेश्चन। यहाँ से अब आपका नेक्स्ट चलेगा। तो देखें यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहना चाह रहा है यहाँ से भाई अब आपसे
The youngest folded mountain in the world is, विश्व का सबसे कम उम्र का वलित पर्वत आपका फोल्ड माउंटेन को कहा जाता है। जो पर्वत इस तरह होता है उसे हम वलित पर्वत का नाम देते हैं, ठीक है। तो ऐसा पर्वत आपका वलित पर्वतों में जो सबसे नया, सबसे बाद में पृथ्वी के निर्माण में, जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था तो सबसे बाद में जिसका निर्माण हुआ वो है आपका भाई जिसे कहते हैं हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत सबसे बाद में हुआ, तो सबसे नया वलित पर्वत है। एक क्वेश्चन तो आपको यहाँ से ये मिला कि भाई हिमालय पर्वत कैसा है, तो फोल्डेड माउंटेन है, फोल्ड आपका माउंटेन है, वलित पर्वत है और पृथ्वी के निर्माण में सबसे बाद में बना था, ये सबसे बाद में बना था। और अगला कमाल इसका ये कि यहाँ ही पर एक और क्वेश्चन आपको अरावली दिख रहा है। पृथ्वी का जो निर्माण हो रहा था तब उसी समय यहाँ पर ये अरावली पर्वत का निर्माण हुआ। तो पृथ्वी पर सबसे पहले जिस चीज़ का निर्माण हुआ, जिस माउंटेन का निर्माण हुआ उसे कहते हैं अरावली माउंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिय साथियों, अब आपका यहाँ से चलेगा, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। चिल्का झील निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो चिल्का झील प्रिय साथियों आपकी उड़ीसा राज्य में है, जिसे आजकल उड़ीसा कहते हैं, पहले इसे उड़ीसा के नाम से जानते थे। तो देख लेते हैं आपकी चिल्का झील कहाँ है। चिल्का झील आपको यहाँ मिलेगी, ये है भाई आपका भारत, और भारत का ये आपका उड़ीसा स्टेट है। उड़ीसा स्टेट है। उड़ीसा स्टेट के बारे में देखेंगे तो यहाँ से आपका ये उड़ीसा स्टेट है। उड़ीसा की कैपिटल आप जानते हैं भुवनेश्वर है। उड़ीसा की जो कैपिटल भुवनेश्वर है, इसी को मंदिरों का शहर भी कहते हैं, मंदिरों का शहर कहते हैं। और जो उड़ीसा है, यहाँ के नवीन पटनायक अभी फिलहाल के प्रेजेंट में यहाँ के सीएम हैं। उड़ीसा में चिल्का झील है, जिसे लैगून झील के नाम से भी जानते हैं, या तो हम इसे लैगून झील कहते हैं या खारे पानी की झील कहते हैं। उड़ीसा में है चिल्का। यहीं पर भारत का सबसे लॉन्गेस्ट, जिसे लंबा बांध कहते हैं, डैम, लॉन्गेस्ट डैम कहते हैं, वो जिसे हीराकुंड नाम है, वो भी आपको कहाँ मिलेगा भाई? यही मिलेगा, हीराकुंड। हीराकुंड भी आपको प्रिय साथियों उड़ीसा में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से चलने वाला है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिय साथियों यहाँ से अब आपका ये है, कहता है भाई निम्न लोक नृत्यों में से कौन सा राजस्थान के साथ जुड़ा हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस इज एसोसिएट विद राजस्थान। यहाँ से एक है आपका भाई विधि, दूसरा है गेर, अगला है रउफ और अगला है झोरा। तो सही आंसर इसका गेर। गेर राजस्थान से जुड़ा हुआ लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे तो राजस्थान आप देख सकते हैं, ये आपका राजस्थान है और एरिया में सबसे बड़ा है। भारत में सबसे बड़ा कोई क्षेत्रफल में है तो वो कौन है? आपका राजस्थान। कैपिटल जयपुर है, जिसे पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, पिंक सिटी कहते हैं, या इसे हम गुलाबी शहर कहते हैं, और इसे जयसिंह द्वितीय ने बसाया था। राजस्थान में बाजरा सबसे ज़्यादा पैदा होता है, सीमेंट का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा पैदा होता है। थार मरुस्थल, भारत का सबसे बड़ा थार मरुस्थल आपको कहाँ मिलेगा? जिसे कहते हैं राजस्थान। और नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिय साथियों अब आपका यहाँ से चलने वाला है ये, हु अमंग द फॉलोइंग एस्टेब्लिश्ड द घेबर पार्टी है, घेबर नहीं, गदर पार्टी, घेबर याद आ रहा है मुझे, ठीक है, गदर पार्टी, गदर पार्टी। गदर पार्टी निम्नलिखित में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की? तो वो थे भाई अब आपके लाला हरदयाल। लाला हरदयाल जो थे, इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना यहाँ की, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इसका नाम है भारत, और भारत से हम वहाँ जाना चाहेंगे जहाँ गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। यहाँ से जाएंगे हम, ये आपका है गल्फ ऑफ अदन, यहाँ बाबल मंडे वाटर स्टेट, यहाँ मिलेगा आपको रेड सी, यहाँ प्रिय साथियों स्वेज नहर, ये आपका है मेडिटेरेनियन, यहाँ प्रिय साथियों आपको जिब्राल्टर की वाटर स्टेट, ये नॉर्थ अटलांटिक, और ये वो देश रहा जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसे हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के नाम से जानते हैं, या इसे हम कह सकते हैं यूएसए। यहीं पर सैन फ्रांसिस्को एक जगह है, सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को में स्थापना की थी गदर पार्टी की 1913 में, 1913 में। 1913 में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने यूएसए में
गदर पार्टी की स्थापना की थी और इसी साल हमारे देश के रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था, जिसे कहते हैं नोबेल पुरस्कार लिटरेचर